हैबिट एक ऐसी तलवार है जो आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। लाइफ में वही कामयाब रहेगा जिसने इस तलवार को इस्तेमाल करना सीख लिया। इसीलिए हैबिट्स हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट वो अपनी लाइफ में CSS का एग्ज़ाम पास करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इंग्लिश भी वीक है और उसके पास नॉलेज भी इतना नहीं है। और उसका गोल ये है कि मैं CSS की तैयारी तब करूँगा जब मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चंद मंथ्स के अंदर आप अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लें और इतना सारा नॉलेज भी गेन कर लें। आज आप जो भी कुछ करेंगे कल आप वही पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डेली लाइफ में जस्ट 1% की इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, विद इन 1 ईयर यू कैन ग्रो 37%। आप किसी भी बैड हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जस्ट 1%, तो आप 37% पीछे चले जाएंगे। जस्ट 1% की वजह से आप अपनी लाइफ में 37% को ग्रो भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप 1% जिम को टाइम देते हैं तो एक दिन के अंदर तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट 1 ईयर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 1% की वजह से 37% ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आइस क्यूब की ही मिसाल लें तो वो 20% पर भी पिघलती नहीं है, हत्ता कि 25-30 पर भी नहीं पिघलती। जब तक कि वो 31 से 32 पर ना आ जाए वो नहीं पिघलती, जस्ट 1% की चेंज की वजह से। फ्रेंड्स, जब आप भी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आपने ये याद रखना है, इस तरह बर्फ़ 31% पर नहीं पिघलती, 32 पर पिघलती है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह जब आप भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, आपने 31% काम किया तो आपने उसे छोड़ना नहीं है, आपने उसे 32 पर लेकर जाना है। If you want to get a lot of money in your life, this is your goal. And you can get your goal through any profession. But what would you like to be in your life? It will be your profession. You have to make your profession into passion. Then you have to focus on your system instead of goal. For example, if you are entrepreneur, your goal might be to build a $1 million business and your system is how you run your marketing campaign. Goals are good for setting a direction, but system will take you to the top. The goal is not to read a book, the goal is to become a reader. Now, second step, your habits shape your identity and vice versa. हमारा behavior बहुत important है. Now we have to understand how to change behavior. The example of onion. There are 3 layers of onion. You can see on the picture. The first layer is changing your outcomes. मतलब जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, लाइक अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। सेकेंड लेयर इज चेंजिंग योर प्रोसेस। इसका ताल्लुक आपकी हैबिट्स और सिस्टम से है, लाइक अ न्यू रूटीन एट जिम। द थर्ड एंड डीपेस्ट लेयर इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी। आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को शो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 आदमी हैं जो स्मोकिंग करते हैं और वो इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। जब हम एक शख्स को सिगरेट देते हैं पीने के लिए, ये कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। वो छोड़ना तो चाहता है बट उसका बिलीव ये कि वो अभी भी स्मोकर है। और जब हम सेकंड पर्सन को सिगरेट देते हैं तो वो ये कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। इसका बिलीव ये कहता है कि मैं सिगरेट तो पहले पीता था लेकिन अब मैंने छोड़ दी है। दोनों की बात तो सेम है लेकिन बिलीव सिस्टम दोनों का चेंज है। इन 4 लॉज को फॉलो करके आप किसी भी हैबिट को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी हैबिट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं तो आप इन 4 लॉज को फॉलो करके अपनी लाइफ से उस हैबिट को निकाल सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। स्टेप नंबर 1, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जिस तरह इस पिक्चर में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में ये सब करते होंगे। उन सब पॉइंट्स को आपने एक पेपर पर लिखना है और लिखने के बाद आपने अपने आप से पूछना है क्या ये हैबिट मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। अगर वो हैबिट आपको फ़ायदा पहुंचाती है तो आपने पॉजिटिव लिखना है, और अगर उस हैबिट से आपको नुकसान पहुंचता है तो आपने नेगेटिव लिखना है, और अगर न्यूट्रल है तो आपने इक्वल लिखना है। अगर आप अपना टाइम सोशल मीडिया ऑनलाइन पर वेस्ट करते हैं और इसी तरह की आप जो भी नेगेटिव काम करते हैं तो आपने उनको लाउडली आवाज़ में बोलना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। कोई भी बैड या गुड हैबिट नहीं होती, हर हैबिट इफ़ेक्टिव हैबिट होती है। फ़ायदा बैड हैबिट का भी होता है तभी आप उसको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, बट इन फ्यूचर वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए वो बैड हैबिट कहलाती है।
सेकंड स्टेप में आपने जो भी हैबिट को अपनाना है, उस हैबिट के लिए आपने एक टाइम को और एक लोकेशन को डिसाइड करना है कि कितने मिनट के लिए और कितने बजे और किस लोकेशन पर आपने काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बेडरूम में 6 बजे 20 मिनट्स के लिए इंग्लिश को पढ़ूँगा। मैं जिम में 5 बजे 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूँगा। इसी का मेथड नंबर 2 हैबिट स्टैकिंग है। आपकी ऑलरेडी कोई ना कोई हैबिट होगी, उस हैबिट के साथ आपने एक न्यू हैबिट जो कि आप अपनाना चाहते हैं, उन दोनों को आपने पेयर बनाना है। मैं चाय पीकर 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूँगा। जब आपके लिए ये आसान हो जाए तो आपने एक स्मॉल चेन लेकर चलनी है। जैसे कि मैं खाना खाकर प्लेट को धोने के लिए डिश वॉशर में रखूँगा। बर्तन रखने के बाद मैं बर्तन को वॉश करूँगा और वॉश करने के बाद मैं चाय बनाऊँगा। मेक इट ऑब्वियस, अगर फ्रूट्स खाने की हैबिट को आप अपनाना चाहते हैं तो आपने उन फ्रूट्स को अपनी नज़रों के सामने रखनी है। फ्रिज के अंदर सामने वाली जगह पर रखें। अगर ज़्यादा पानी पीने की आदत अपनाना चाहते हैं तो कुछ पानी की बोतल्स को भरकर अपने रूम में रख लें। अगर आप रीडिंग करने की हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स को अपने तकिए के पास ही रखें। आपकी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें उनको अपने रूम में करीब करके रखें ताकि वो आपके जहन में रहें। अगर बात की जाए मेक इट इनविजिबल की, तो आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर देना है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने न्यू हैबिट्स को अपनाना है, या तो फिर आप अपना रूम चेंज कर लें, किसी दूसरे रूम में जाकर आप काम करें, या फिर अपने रूम में वो चीज़ें रखें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी स्टोर पर जाते हैं या बेकरी पर जाते हैं जहाँ से आप अपनी डेली की चीज़ें लेते हैं, तो आपने डेली एक ही स्टोर पर नहीं जाना। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको उस स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, आपको ये भी पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। तो आप वहाँ से वो चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपका दिल चाहता है कि ख़रीद लेते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे स्टोर पर जाते हैं तो आप वही चीज़ खरीदेंगे जो आपको ज़रूरत होगी। ना आपके माइंड को पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, और ना आपको इतना ट्रस्ट होगा कि क्या पता ये चीज़ सही हो या ना हो। इसीलिए स्टोर्स पर इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में स्टोर वालों को पता होता है कि ये चीज़ें बिकनी ज़रूर हैं हमारी, तो उन चीज़ों को वो लोग पीछे रख देते हैं। और ऐसी चीज़ें जिसकी इंसान को ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन इंसान का दिल कट जाता है, इसीलिए ऐसी चीज़ों को वो आगे करके रखते हैं ताकि वो चीज़ें कस्टमर को आसानी से नज़र आएँ और उनके माइंड को क्लिक करें और उन्हें ख़रीदने पर मजबूर करें। अगर इन चीज़ों को स्टोर वाले पीछे करके रख दें तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। स्टेप नंबर 1, हमारे ब्रेन में जब भी डोपामाइन रिलीज़ होता है, हम जब भी कोई प्लेजर वाला काम करते हैं या फिर हम करने का सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है और हमारा ब्रेन हमें खुश करने की कोशिश करता है, जिससे हमारी बॉडी पर और हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जिस हैबिट की आपको ज़रूरत है तो आपने उस हैबिट को उस दूसरी हैबिट के साथ ज्वाइन कर देना है जिससे आपको प्लेजर फील होता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आप दोनों को एक साथ करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, वो आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ बन जाएगी। आपने भी ये बात रियलाइज़ की होगी, जब भी आपकी लाइफ में कोई इवेंट आता है, कोई भी ऐसी चीज़ होने वाली होती है जो आपको अच्छा लगता है, आपको इवेंट अटेंड करते हुए इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपको पहले ही हो चुकी होती है। मेथड नंबर 2 में आपने न्यू हैबिट को अपनाने के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको एंजॉय फील हो। स्टेप नंबर 2, जिस तरह आजकल हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा मोबाइल इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा दिल करता है, बट इन एक्चुअल हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है। आपका ब्रेन मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, उसको पता है कि आप डेली मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो भूलता नहीं है, इसीलिए वो आपको बार बार याद दिलाता है और आप बिला वजह मोबाइल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है। आपके अंदर एक एंजाइटी है जिसको आप दूर करना चाहते हैं मोबाइल यूज़ करके। जब तक आप स्टेटस को अपलोड ना कर लें आपको सुकून नहीं मिलता, आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना कर लें आपको सुकून नहीं मिलता, आपके फॉलोअर्स ना बढ़ें। अगर आप गेम खेलते हैं तो आप गेम में जब तक जीत ना जाए आपको सुकून नहीं मिलता, आप तब तक गेम खेलते रहते हैं जब तक आप गेम को जीत नहीं जाते। इन सब से बचने के लिए आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा। आपने इसके नताइज को, कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है कि इससे मुझे क्या क्या नुकसानात होंगे और इन हैबिट्स को छोड़ने से मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। आपने अपने ब्रेन को अब खुद कंट्रोल करना है, ना कि आप उसके कंट्रोल में जाएं। जिन हैबिट्स को आपने छोड़ना है उन हैबिट्स को आपने किसी भी तरह अनअट्रैक्टिव बनाना है, जो आपको अच्छा ना लगे, वो चीज़ें आपको बुरी लगने लग जाएं। स्टेप नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें जस्ट आपने ऐसे कल्चर को क्रिएट करना है जहाँ पर आपको पुरसकून हो,
जैसे कि हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आपने ऐसे कल्चर को ज्वाइन करना है जहाँ पर आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर आपका नॉर्मल बिहेवियर हो, और आपने और उस कल्चर में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो, ताकि आपका और उसका एक बॉन्ड कनेक्शन बन जाए, ताकि आप अपनी न्यू हैबिट्स को आसानी से जनरेट कर सकें। उन लोगों के साथ कनेक्ट रहें जहाँ पर आपको अच्छे से अपनी हैबिट्स को क्रिएट करने में मदद मिल सके। अगर आपने स्मोकिंग को छोड़ना है और आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना। बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए आपको बैड कल्चर को भी छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ। थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। अगर आप किसी भी न्यू हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको आसान बनाना होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। स्टार्ट में आपने इतना ज़्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन 2 से 3 घंटे उसको दें और फिर आप एक हफ़्ता छोड़ दें, फिर आप स्टार्ट कर लें। इस तरह नहीं करना। सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने रिपीटिशन करनी है। प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। बेशक आप थोड़ा टाइम दें, लेकिन आपने डेली काम करना है, डेली रिपीट करना है। जब आप बार बार एक ही काम को रिपीट करते जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक एक हैबिट बन जाएगी। फिर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह बिना सोचे मोबाइल को यूज़ करते हैं, इसी तरह आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ही रीडिंग करने पर मजबूर होगा। कोई भी न्यू हैबिट को अपनाने, उसके ऊपर काम करने को मजबूर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख लें या फिर उसे ऑफ़ कर दें और अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं। इसी तरह मेक इट अनईज़ी कर दें। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर आपको काम करने में आसानी हो। हैबिट अपनाने के लिए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, काम को आसान कर दें। हैबिट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। और हैबिट को छोड़ने के लिए आपने फ्रिक्शन को बढ़ा देना है, तो हैबिट डिफ़िकल्ट हो जाएगी और बुरी लगेगी। बैड हैबिट को छोड़ने के लिए अपने और उसके दरमियान आपने हर्डल्स को क्रिएट करना है, ताकि आप उससे दूर हो सकें। और हैबिट को अपनाने के लिए हर्डल्स को आपने ख़त्म करना है। स्टेप नंबर 3, अपनी हैबिट को आसान बनाने के लिए आपने 2 मिनट रूल को फॉलो करना है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो जब आप अपनी हैबिट को स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत आपने एक सेंटेंस से करनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एक पैराग्राफ लिखना है। देन आपने 1000 वर्ड्स का लिखना है पैराग्राफ, फिर आपने 5000 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है, और फिर आपने एक बुक लिखनी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कुछ एक्शंस के थ्रू अपनी हैबिट्स को लॉक कर सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, अपने मोबाइल से गेम्स को डिलीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप चैट्स के नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं, फ़ोन को साइलेंट करें, ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करें या फिर अपनी ईमेल्स को क्लियर कर दिया करें। अगर खाने की बात की जाए तो आपकी प्लेट्स छोटी होनी चाहिए ताकि आप कम खाना ले सकें। सोने से पहले सोशल मीडिया से दूर हो जाएं और 10 से 11 बजे आप सोने की तैयारी करें और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाएं। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। स्टेप नंबर 1, कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान को जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए, फिर चाहे सक्सेस क्यों ना छोटी सी क्यों ना हो। इस रूल के मुताबिक इंसान वही काम को रिपीट करता है जिस चीज़ का उसे रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलता है, और उन चीज़ों को अवॉइड करता है जिससे उसे फौरी तौर पर पनिश मिलती है। अगर आप हैबिट पर स्ट्रिक्टली अमल करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप मनी को सेव करना चाहते हैं, तो जहां आपको लगे कि यहाँ पर पैसे फजूल खर्च जाएंगे, तो आपने अपने माइंड को ये समझाना है उन पैसों को जमा करके मैं मोबाइल ख़रीद सकता हूँ, बाइक या फिर आप जैकेट ख़रीद सकते हैं। किसी भी एक चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखें। जब भी आप फजूल खर्च करने लगे तो आपने ये ख्याल करना है कि मैंने तो अभी बाइक लेनी है। तो रिपीट करने से बार बार अपने पैसों को सेव भी कर सकते हैं और एक हैबिट को भी अपना लेंगे। सेकंड स्टेप, अगर आप जिम जाते हैं तो शुरू के दिनों में जब आपको कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आया, आपने बहुत सी मेहनत की लेकिन आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आई, तो इसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। बट जैसे ही आपको थोड़ी सी भी प्रोग्रेस नज़र आई, आपकी बॉडी में चेंजेस आई, तो आप खुद से सेटिस्फाइड हो गए। आपको मोटिवेशन मिली कि हाँ मुझे अब मज़ीद करना चाहिए। हत्ता कि जिम जाने वाली हैबिट एक बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने हैबिट को डिसिप्लिन से फॉलो करना है तो आपने जितने दिन भी डिसिप्लिन से अपनी हैबिट्स को फॉलो किया, जितने दिन भी आपने अपनी प्रोग्रेस कंटिन्यूस रखी, आपने उन सारे दिनों को अपने कैलेंडर में क्रॉस कर देना है। मंथ के एंड में आपने पूरे मंथ की प्रोग्रेस को देखना कि मैंने कितना ग्रो किया है, मैंने कितने दिन अपनी हैबिट्स को फॉलो किया है। आपने अपनी हैबिट्स के रूल की चेन को तोड़ना नहीं है। अगर वो चेन टूट जाती है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी दिन छोड़ भी देते हैं, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी ट्रैक पर, अपनी हैबिट्स पर वापस आ जाएं। अगर आपका अपना रेस्टोरेंट है और आप अपने शेफ़ को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो काम अच्छे से करता है, लेट्स से अगर आपके रेस्टोरेंट में एक दिन में 100 बंदे आए हैं और आपके सामने वाले रेस्टोरेंट में 50 बंदे आए हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके रेस्टोरेंट में बंदे ज़्यादा आए हैं तो आपका रेस्टोरेंट अच्छा है। पॉइंट ये है कि अगर आपके रेस्टोरेंट में जितने लोग खाने आए हैं, क्या उन लोगों ने सबने खाना अच्छे से खाया है। आपके रेस्टोरेंट में लोग तो ज़्यादा आए हैं लेकिन सबकी खाने की डिशेस में खाना आधा आधा पड़ा हुआ है, और सामने वाले रेस्टोरेंट में सब ने खाना भी सही से खाया, और इसका मतलब ये कि सामने वाले रेस्टोरेंट का शेफ़ अच्छे से खाना बनाता है। मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं तो आपने इन हैबिट्स को अपने लिए पेनफुल बनाना है। जब भी आप कोई भी बैड हैबिट्स को करें तो आपने उसके लिए एक पनिश रखनी है कि अगर मैं ये बैड हैबिट करूँ तो मेरे लिए ये पनिश होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह लोग बिजली गैस के बिल्स को पे करते हैं ऑन डेट, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम लेट से बढ़ेंगे तो हमें लेट फीस भी भरनी पड़ेगी। अगर पब्लिक लॉ के ऊपर अमल नहीं करती तो उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस या पनिश करती है। जब भी आप कोई भी बैड हैबिट को करें तो आप ओपनली पब्लिक के सामने करने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर गिल्टी फील हो तो आप खुद को आराम से रोक पाएँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो कुछ भी करने से पहले लोगों के ख्यालात को देखता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। या फिर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेट्स से अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं तो आप किसी को कह सकते हैं कि मैं इस महीने में 5 से 10 kg वेट कम करूँगा, अगर मैं ना कर पाया तो मैं तुम्हें इसका फ़ाइन चार्जेस दूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।